हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्लांट का डिवीज़न देखेंगे कि प्लांट को किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो अगर हम देखते हैं तो प्लांट को स्टार्टिंग में आप इसके दो डिवीज़न देखेंगे। एक प्लांट तो वो होता है कि जिसमें किसी तरह की जो बॉडी, जो प्लांट बॉडी होती है, वो लीफ या स्टेम या रूट में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। और एक वो होता है जिसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है। तो जो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है उसको थैलोफाइट कहते हैं। ये हो गया थैलोफाइटा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम राइट कर दें कि जो प्लांट बॉडी होती है वो डू नॉट डिफ्रेंशिएट, डू नॉट डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी। ये हो गया थैलोफाइटा। अब दूसरा जिसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है, यहाँ पर हम राइट कर दें डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी। इसमें क्या होता है कि इसको अब दो डिविजन्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा कि ये प्लांट बॉडी तो डिफरेंट लीफ, स्टेम, सब में डिफ्रेंशिएट होती है, लेकिन इसमें जो है जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, ये विदाउट वेस्कुलर टिश्यूज़ होता है, विदाउट वेस्कुलर टिश्यूज़। तो इसको कहते हैं ब्रायोफाइटा। ये होता है ब्रायोफाइटा। दूसरा जो होता है उसमें यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं विथ वेस्कुलर टिश्यूज़, विथ वेस्कुलर टिश्यूज़। अब ये जो होता है जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इनको आप देखेंगे तो फिर इनका डिवीज़न दो तरह से हो जाता है। एक डिवीज़न तो ये हो गया कि जिसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता है, और एक डिवीज़न हो गया जिसमें सीड का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, ये टेरिडोफाइट होते हैं, इनका नाम टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइटा। तो ये हो गया, ये PTERIDOPHYTA टेरिडोफाइटा हो गया, जिसमें सीड नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा हो गया कि जिसमें सीड पाया जाता है, यहाँ पर हम राइट कर देते हैं प्रोड्यूस सीड्स। ये क्या हो गया, ये फेनरोगेमी, ये फेनरोगेमी हो गया, जिसमें क्या होता है MAE, फेनरोगेमी। इसमें सीड पाया जाता है। अब ये इस तरह से डिवीज़न हो गया कि जिसमें सीड पाया जाता है। अब जिसमें सीड नहीं पाया जाता वो तो टेरिडोफाइटा हो गए, जिसमें सीड पाया जाता है वो फेनरोगेमी हो गए। अब इन फेनरोगेमी को आप देखेंगे तो इनका भी डिवीज़न दो तरह से होता है। इसको हम कलर चेंज कर दें तो आपको दिखना आसान हो जाएगा। ये जो फेनरोगेमी होते हैं इनका डिवीज़न होता है, तो ये फिर दो तरह से इनको डिवाइड किया जाता है फेनरोगेमी को। अब फेनरोगेमी एक तो ये होता है कि इसमें सीड, नेकेड सीड पाए जाते हैं, जिसमें नेकेड सीड पाए जाते हैं, और जिसमें नेकेड सीड पाए जाते हैं ये जिम्नोस्पर्म होता है। ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। और जिसमें सीड जो होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें सीड फ्रूट में कवर्ड होते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं सीड्स इनसाइड फ्रूट। इसमें सीड फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ये एंजियोस्पर्म हो गए।
ये जिम्नोस्पर्म हो गया और ये एंजियोस्पर्म हो गया। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड पाए जाते हैं और इसमें जो एंजियोस्पर्म होता है इसमें सीड कवर्ड होते हैं। किसके अंदर? फ्रूट के अंदर, जो आम तौर से आप लोग देखते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं जिसमें फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है। अब इनको अगर देखते हैं एंजियोस्पर्म को, तो फिर इनका डिवीज़न यहाँ पर देखते हैं। ये एक तो इसमें हो जाता है। अब इनका जो सब डिवीज़न होता है वो एक तो होता है डाइकॉट, एक डाइकॉट्स होते हैं और एक मोनोकॉट्स होते हैं। जो डाइकॉट्स होते हैं इनमें जो सीड होता है उनमें 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। आप उसको देखेंगे तो उसमें 2 कॉटिलेडॉन होंगे अगर आप उसका सीड कोट हटाते हैं तो। और ये जो मोनोकॉट्स होते हैं इसके अंदर इस सीड जो सीड होती है उसमें केवल 1 कॉटिलेडॉन पाया जाता है, तो ये डिफरेंस हो जाते हैं। अब ये दोनों इसके सब डिवीज़न हो गए। तो पहला जो इसमें डिवीज़न होता है वो फर्स्ट डिवीज़न क्या है यहाँ पर? थैलोफाइटा। सेकेंड डिवीज़न यहाँ पर हो गया जो ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा के बाद थर्ड डिवीज़न आप देखेंगे तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद आप फोर्थ डिवीज़न देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। ये जिम्नोस्पर्म इसका फोर्थ डिवीज़न है। और 5 डिवीज़न क्या हुआ? एंजियोस्पर्म। ये 5 डिवीज़न हो गया। अब एंजियोस्पर्म के 2 सब डिवीज़न यहाँ पर हो गए, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो उम्मीद करते हैं प्लांट्स का ये डिवीज़न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।